नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई सरस्वती पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मोहा मन। वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश भर में ज्ञान की देवी मां सरस्वती जी पूजा पूरे विधि विधान और धूमधाम के साथ की गई। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मां शारदे की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई, जहां सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। भक्ति और उत्साह का ऐसा ही शानदार नजारा त्रिनगर के लॉरेंस रोड पर देखने को मिला। यहां पूर्वांचल न्याय मोर्चा द्वारा माता सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूजा के पश्चात आयोजित रंगारंग कार्यक्रमों में कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से स्थानीय लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर संस्था के आयोजकों ने बताया कि लॉरेंस रोड पर यह आयोजन पिछले 26 वर्षों से लगातार सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इससे पूर्वांचल वाले एक मंच पर एकत्रित होते हैं। हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल का भी जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने आयोजकों से खास बातचीत की है, सुन लीजिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ लॉरेंस रोड में और देख सकते हैं यहाँ पे सरस्वती पूजनोत्सव चल रहा है और बसंत उत्सव मनाया जा रहा है। क्या क्या यहाँ पे तैयारियां की गई है राजेश श्याम जी? सबसे पहले मैं आपकी जनमत की पुकार को और आपको धन्यवाद करता हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आप पूर्वांचल न्याय मोर्चा कार्यक्रम में भाग लिया, इस कार्यक्रम को प्रसारित करने का प्रयास किया। साथियों, ये कार्यक्रम आप लोग जानते हैं पिछले 26 साल से हो रहा है। एक 26वां प्रोग्राम था और थोड़ा सा मौसम ठीक न होने से प्रोग्राम जिस तरह से हम लोग चाहते थे, आप लोग देखते हो ऐसा नहीं हो पाया। प्रकृति से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इस कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहला काम हम सब भाईचारा बढ़ाने के लिए, ताकि इस माध्यम से एक ऐसे अवसर पर सारे भाई लोग एक स्थान बैठें, आपस में विचार शेयर करें और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हों। इस उद्देश्य को लेकर पूर्वांचल के जो गरीब मजदूर शोषित पीड़ित हैं, मजदूर भाई हैं, उनकी समस्याओं को समाधान किया जाए, उसकी लड़ाई लड़ी जाए, उनकी सब हर संभव मदद किया जाए। इस संस्था का उद्देश्य मेन वही है और इसलिए छठ घाट की बार बार चर्चा हम लोग क्यों करते हैं, आप लोगों से बार बार कहा। आज भी काउंसलर और दोनों लोग बोल के गए हैं, अब की हर हाल में पक्का करके आपको देंगे। इस तरह से आप लोगों की समस्याओं को, पूर्वांचल के गरीबों, मजदूरों, शोषित और पीड़ितों की आवाज़ को उठाना पूर्वांचल न्याय मोर्चा का एकमात्र लक्ष्य है। साथियों, इस अवसर पर बहुत ज़्यादा न कहते हुए आप सबको सरस्वती पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। अच्छा राजेश साहब जी, मजदूर भाइयों की यहाँ पे क्या समस्या है जो लोगों से बातचीत करते हैं आप? मजदूर की समस्या ही समस्या जायसवाल जी, कि आप खुद पूर्वांचल से आते हैं। सबसे पहला मजदूरों को वेतन नहीं मिलता समय से, मिलता है तो जो सरकारी रेट है वो भी नहीं मिलता। तमाम मजदूरों को काम करा के पैसे नहीं दिया जाता, उनको कानून का सहारा लेना पड़ता है। PSI नहीं मिलता, PF नहीं मिलता, 90% जगह नहीं मिलता। बहुत कम ऐसी फैक्ट्री लोग हैं जो मजदूरों को पूरी सुविधाएं देते हैं। इन सब की लड़ाइयों को लेकर पूर्वांचल न्याय मोर्चा आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में और इस लड़ाई को हम और तेज करना चाहते हैं। दिल्ली सरकार से आप लोगों को क्या क्या मदद मिलता है यहाँ पर? दिल्ली सरकार से सरस्वती पूजा में तो कोई सहयोग नहीं मिलता। छठ पूजा में 90% सहयोग सरकार से होता। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ आप लोग? यहाँ पर हम लोग पूर्वांचल वासी लगभग 65% की आबादी में यहाँ पर निवास करते हैं विधानसभा त्रिनगर में। और यहाँ पर पूर्वांचल वासियों के जो हमारे गरीब मजदूर के लोग हैं, जो मजदूर तबके के लोग हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं 12 घंटा, तनख्वाह मिलती है उनको 8 घंटे की। न तो उनके PF की सुविधा है, न तो उनकी SI की सुविधा है। ऐसे ही लेबर इंस्पेक्टर हो चाहे फैक्ट्री मालिक हो, हमारे पूर्वांचल वासियों को शोषित करते हैं, पीड़ित करते हैं, शोषण करते हैं उनका। इनकी आवाज उठाने के लिए आज पूर्वांचल न्याय मोर्चा इस मंच से कसम खाता है कि आज से इन समस्याओं को समाधान कराने के लिए हम लोग 24 घंटा तत्पर रहेंगे और मजदूरों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। पॉल्यूशन के समय में क्या मजदूर भाइयों को मिला तनख्वाह वगैरह? जो नहीं, प्रदूषण में तो इनको नहीं मिला है, लेकिन सरस्वती मैया के आशीर्वाद से आज जो बारिश हुई है, 99% प्रदूषण दिल्ली का आज 2-3-4 दिन के लिए खत्म हो गया है। और हम चाहते हैं कि सरकार इस पर विशेष ध्यान रखे कि किस स्तर से प्रदूषण बढ़ता है उस पर रोक लगाएं। गाड़ियों का जो सिस्टम है या जो फैक्ट्रियों के द्वारा प्रदूषण लगता है उस पर रोक लगाने का काम करें। 1 साल हो गया इस सरकार को, कैसे देखते हैं आप लोग? केजरीवाल की सरकार बढ़िया थी या रेखा की सरकार बढ़िया है?
वैसे तो देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की सरकार बहुत अच्छी थी। जिस तरीके से आज स्कूल भ्रष्ट होता जा रहा है, मोहल्ला क्लिनिक बंद होते जा रहे हैं, रोड टूटते जा रहे हैं, इन सब समस्याओं को देखते हुए मैं देख रहा हूँ केजरीवाल की सरकार बहुत अच्छी थी। यह सरकार एक साल काल में जो काम की एक साल में, वह संतोषजनक कार्य नहीं है और पूर्वांचल वासियों के लिए देशद्रोही वाला काम कर रही है सरकार। हर जगह अटल कैंटीन खुल रहा है। जब रेखा गुप्ता से हमारी बातचीत होती है तो कहते हैं 100 कैंटीन खोले जा रहे हैं दिल्ली में, तो क्या यहाँ पे कोई अटल कैंटीन खोला गया है अभी तक? यहाँ पर प्रस्तावित है अतर सेन जैन हॉस्पिटल के बगल में एक बहुत ही जल्द खुलने वाला है और प्रस्तावित उसमें काम चल रहा है। बहुत ही जल्द अटल कैंटीन खुल जाएगा। मुझे उम्मीद लगता है कि गरीबों मजदूरों के लिए 5 रुपए में भरपेट भोजन समय से उपलब्ध होगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।